नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सर्विस में। मेरा नाम है अमित। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अब जबकि 30 दिनों से कम बचे हुए हैं हमारे पास यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, तो हमारा रिवीजन प्लान कैसा दिखना चाहिए, पहली चीज़ ये। और उस रिवीजन प्लान को कैसे कैसे अप्रोच करना है जिससे हमें पैनिक ना हो। एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता है, इवन पढ़ी हुई चीज़ें हमको लगती हैं कि हमें भूल रही हैं, राइट। तो इस चीज़ पे हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि अब रिवीजन पे ही फोकस होना है चाहिए, ना कि कोई नया मैगज़ीन उठा लें, नया सब्जेक्ट उठा लें, अपने सब्जेक्ट में नई नई चीज़ें पढ़ने लगे। हाँ, उन कुछ कैटेगरी, इस कैटेगरी में कुछ लोग थोड़े से बाहर हैं जो जॉब में हैं या फिर हाउस मेकर लेडीज़ हैं, उनको धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट को कवर करना पड़ता है, लेकिन उनको साइड रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बात करते हैं रिवीजन प्लान देखना चाहिए कैसा चाहिए। अब देखिए, बात ये है कि कुल 3 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं। अगर आइडियली बांटा जाए तो कंसेप्चुअल पहला कैटेगरी आएगा, कंसेप्चुअल प्लस रटाफिकेशन दूसरा कैटेगरी आएगा, और रटाफिकेशन वाला कैटेगरी थर्ड कैटेगरी है। लेकिन यूपीपीसीएस में अगर हम बात करें, प्योरली कंसेप्चुअल नाम की कोई चीज़ है नहीं। अगर हम रखना भी चाहें तो यहाँ पे पॉलिटी का थोड़ा हिस्सा आएगा, ठीक। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यहीं आते हैं आपके कंसेप्चुअल प्लस रट्टाफिकेशन वाले गेम में, राइट। चाहे वो ज्योग्राफी हो, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों चीज़ें हैं, ठीक। फिर आता है आपका हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, सब कुछ रट्टाफिकेशन वाला ही है। थोड़ा थोड़ा पार्ट आप समझ में, अगर आप क्रोनोलॉजी इवेंट्स को आप समझ गए हो तो मॉडर्न हिस्ट्री में आ सकते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा कंसेप्चुअल वाले में आता है, प्लस मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपका रटिफिकेशन ही आता है। ज्योग्राफी वाला तो हम बात कर ही लिए। इन्वायरमेंट भी बहुत माइनर माइनर चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में आती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें रटिफिकेशन में आती हैं। साइंस का पूरा रटिफिकेशन में आता है। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे प्योरली रटिफिकेशन क्या है कि आपका करंट अफेयर है, ठीक। यहाँ पे आपका मिसलेनियस है, ठीक। और ढेर सारे जितने भी फैक्ट्स रिलेटेड चीज़ें हैं। अब फैक्ट रिलेटेड चीज़ में मैं बोल सकता हूँ कि फॉरेस्ट रिपोर्ट भी है, तो उसको कैटेगराइजेशन करना बड़ा मुश्किल है। उसको मिसलेनियस में भी डाल सकते हैं और इन्वायरमेंट वाले पार्ट में भी डाल सकते हैं। इसी तरह से आप नेशनल पार्क्स वाले कैटेगरी है, और ढेर सारी इसी तरह से लिस्टिंग वाला कुछ कुछ कैटेगरी है। अब पॉलिटी में भी ढेर सारी लिस्टिंग की चीज़ें हैं, उसको भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम पे, तो उसको भी कहने के लिए तो यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन वो मोटा मोटी फ्लोटेड काइंड ऑफ चीज़ें हैं। अब ये मेजर कैटेगरी है, इसको संभालना और एक कैटेगरी में रखना या फिर एक सिंक्रोनस वे में रिवाइज करना, रिवीजन प्लान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखो, मैं किसी का दिया हुआ रिवीजन प्लान फॉलो नहीं करता हूँ, तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि मैं आपको रिवीजन प्लान दूँ और फिर आप उसको बैठ के पढ़ो। नहीं, इतना तो आप अपने लिए एक प्लान डिज़ाइन कर सकते हो। नॉट नेसेसरीली बहुत ही मेटिकुलसली डिज़ाइन प्लान हो, लेकिन हमें क्या है कि हमें 2 से 3 दिन पहले तक सारी चीज़ों को चाक चौबंद कर लेना है, रिवीजन करके ख़त्म कर देना है ना। यही चीज़ होनी चाहिए बस। ऐसा नहीं है कि बस बहुत ही प्यारा लगना चाहिए हर रोज़ सब्जेक्ट का एक एक टाइम के स्लॉट के साथ कुछ प्लान डिज़ाइन हो, राइट। तो इसके बारे में बात करेंगे। अब इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा बॉक्स में रखा है। 2 ही कैटेगरी मैं मान के चल रहा हूँ, रट्टाफिकेशन वाला और कंसेप्चुअल वाला पार्ट एक साइड, और रट्टाफिकेशन वाला पार्ट एक साइड। एक चीज़ जो पेरेनियल होने वाली है अगले कुछ दिनों तक, प्रीलिम्स से पहले तक, चाहे वो कितने भी दिन, अब मैं दिन लिखूंगा तो हो सकता है कई लोग को पैनिक आ जाता है, कई लोग लगता है अरे बहुत कम दिन बचे हुए हैं, कई लोग उसी को दुगुना करके पढ़ते हैं, कई लोग 25 दिन है तो 20 दिन भी मिल जाते हैं उसमें से, तो उसमें भी प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। तो हम मान के चलते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने से पहले जितने दिन भी बचे हुए हैं, आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। तो डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। अब स्लॉट्स कैसे होने चाहिए, देखो एप्स एंड फ्लोस में होना। देखिए, ये पीक कर रहे हो तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, आप पीक से पीक पे नहीं जा सकते हो, ये ध्यान देना। एनर्जी को कंजर्व करना सीखना चाहिए आपको, कि कैसे चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन करो कि आप थको मत पूरे दिन में पढ़ाई करके। तो ये चीज़ ध्यान देनी है अगले कुछ दिनों तक। अब बात क्या है कि सुबह का टाइम, अगर आप मॉर्निंग में अगर आप करंट अफेयर उठा लेते हो और 2 से 3 घंटे पढ़ते हो, तो कीप अ सब्जेक्ट, है ना, इस तरह की चीज़ रखो जो थोड़ी सी कंसेप्चुअल मिक्स के साथ हो, और आप उसको अगले 2 घंटे के लिए पढ़ सको या अगले 3 घंटे के लिए पढ़ सको। तो आइडियली मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो,
ठीक है। तो 3 घंटे आप अगर करंट अफेयर पढ़ते हो डेली अब से, क्योंकि मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन वहीं से आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आप फिर नेक्स्ट डे एक स्लॉट, नेक्स्ट 2 घंटे का एक स्लॉट लेते हो, उसमें चाहे पॉलिटी पढ़ लेते हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हो, चाहे वो उसमें एनवायरनमेंट पढ़ लेते हो, चाहे उसमें आप ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ लेते हो। नाउ कम्स अगेन 3 घंटे का स्लॉट आता है। 3 घंटे का स्लॉट में आपको रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें उठानी है। अब रट्टाफिकेशन वाली चीज़ में जिसका आप कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ रहे थे उसी का ही आप रट्टाफिकेशन उठा लो। अब लिस्टिंग उठा लो। लिस्टिंग में ज्योग्राफी की ढेर सारी लिस्टिंग है, अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। सेम इसी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की अलग अलग लिस्टिंग्स हैं, अलग अलग कैटेगरी की लिस्टिंग है। चाहे वो बुक हुई, चाहे वो अधिवेशन हुआ, चाहे वो वाइस रॉय, गवर्नर जनरल की नाम हुए प्लस उनके टाइमलाइन हुई, है ना, इस तरह की चीज़ें। और फिर अलग अलग सेशंस हुए, अलग अलग सेशन में क्या हुआ, है ना। इसी तरह से गांधी जी की जो जब से वो एंटर किए फ्रीडम मूवमेंट में और जब तक लास्ट तक उनके जुड़े हुए चीज़ें क्या रहीं। तो ये चीज़ें फैक्चुअल वाला पार्ट यहाँ फिर से 3 घंटे पढ़ लो। क्यों, देखो आपको पता है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस, इवन इफ मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं तो मोर ऑफ अ सेंटर्ड होते हैं वो फैक्चुअल डिमांड के, है ना। उनका डिमांड यही होता है कि कितना ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सामने वाले को पता हो, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। अदर देन पॉलिटी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इसी की तरह शाम में आप फिर से डिज़ाइन कर लो कि कुछ कंसेप्चुअल पार्ट उठा लो दूसरे सब्जेक्ट का। और मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि किसी भी एक सब्जेक्ट को बहुत लंबा समय नहीं देना चाहिए। उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी घटने लगती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक। तो आप 2 सब्जेक्ट उठाओ, एक करंट अफेयर रखो, दैट्स इट, है ना। और रट्टाफिकेशन वाले गेम में क्या होता है कि रट्टाफिकेशन वाला कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बजट हो गया, राइट। बजट हो गया, उसमें यूनियन होगा प्लस स्टेट होगा, उसमें उसके बाद आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपका डेटा वाला पार्ट हो गया, प्लस सेंसस वाला पार्ट हो गया, प्लस स्कीम्स वाला पार्ट हो गया। दो ये इकोनॉमी में आता है लेकिन आप इसको रख सकते हो यहाँ पे, प्लस इकोनॉमिक्स के कुछ चीज़ें हो गई। तो ढेर सारी चीज़ें आपको रट्टाफिकेशन में आती हैं, राइट। अब आपको ध्यान ये देना है कि आप मतलब सुबह के अलावा सबसे ज़्यादा अलर्ट कब रहते हो, राइट। अलर्टनेस का मतलब ये होता है, देखो आप क्या समझना, क्योंकि आप पिछले 1 साल से कंसेप्चुअल चीज़ें उससे जुड़ी हुई, चाहे वो मैपिंग की चीज़ें हो, चाहे वो अलग अलग टर्म्स हो, आप सुनते आ रहे हो, ठीक है। आप देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, एक इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो उससे क्या होता है कि अगले 1 महीने जब उसको पढ़ते रहोगे तो दोबारा इमेज बनने लगेगी और आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा, आपको चीज़ों को पहचानना आसान हो जाएगा। लेकिन जब जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं, ठीक, करंट अफेयर की बात करते हैं प्लस मिसलेनियस डेटा की बात करते हैं, राइट, तो ये चीज़ें नहीं दिमाग में बनी होती हैं। अब इसके अराउंड जब शांत दिमाग से जब आप अलर्ट रहते हो और जब ये शांत दिमाग से आप जब पढ़ोगे तो इसके अराउंड मान लो कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही है तो इसके अराउंड कोई स्टोरी बना लेते हो। देखो अब क्या होता है कि डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन मैं निमोनिक्स में बिलीव नहीं करता हूँ। जितना कम से कम यूज़ करना पड़े उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप नेचुरल फ्लो में जाते हो तो रिटेंशन, इमेज बेस्ड रिटेंशन हो रहा है या फिर कुछ स्टोरी बेस्ड रिटेंशन हो रहा है तो अलग बात है। आप मान लो कोई चीज़ है ऐसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप उसने जोड़ दिया कि तेजस सिविल्स, या फिर आप डे के हिसाब से जोड़ दिए, या फिर कुछ इवेंट के, आज मान लो ऑक्शन चल रहा है आईपीएल का, तो आईपीएल से कुछ जो चीज़ जोड़ दिए तो आपको याद रह जाएगी। यानी आई से कोई चीज़ आपने करंट अफेयर में पढ़ी और उसके आईपीएल ऑक्शन से जोड़ दिए, आईए, ठीक है। या फिर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्राइस है, कोई वैल्यू है ना, तो फर्स्ट नंबर पे बजट अलॉटमेंट किसका है। तो अगर मान लो बात चल रही है कि किसी का फर्स्ट लेटर कुछ है, मान लो, है ना, एनर्जी से रिलेटेड है या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो इस तरह से आप टी से श्रेयस अय्यर को जोड़ दिए, कुछ मान लो कुछ भी चीज़ है ना, हाईएस्ट बिड, या फिर कह लो कि ऋषभ पंत को जोड़ दिए जो कि हाईएस्ट बिडर है, ठीक है। तो ये चीज़ें तब काम करती हैं दोस्त जब आप अपना दिमाग शांत रखते हो और जब आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो टाइम अलॉट कीजिए फैक्ट्स रटने में या फिर करंट अफेयर पढ़ने में जब सबसे ज़्यादा अलर्ट होते हो आप। हो सकता है आपका रात वाला टाइम हो सकता है आपको शाम वाला टाइम हो सकता है दोपहर वाला या फिर सुबह वाला, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। तो इस तरह से स्टोरी बनाना स्टार्ट कीजिए। निमोनिक्स का एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्या होता है ना कि बहुत ढेर सारे निमोनिक्स याद करने में, मान लीजिए निमोनिक्स भूल गया आपने एक 10 फैक्ट की चीज़ को याद करने के लिए आप निमोनिक्स बनाते हो। अब निमोनिक्स कहीं आपके ऊपर नीचे हो गए तो आप फैक्ट
को डिपेंडेंट कर रखे हो निमोनिक्स पे, फैक्ट्स को आपने पढ़ा नहीं, है ना। तो आप क्या हुआ कि कहीं भी ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ हो जाता है और एग्जामिनेशन प्रेशर में घबरा जाते हो, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा जितना कम हो सके, अब जैसे एसडीजी वगैरह है ना, एसडीजी हो गया या फिर कुछ इस तरह के शेड्यूल्स हो गए, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, जितना मिनिमल रखो उतना सही, ठीक, वो मैं कहता हूँ। बाकी स्टोरी बेस्ड, इमेज बेस्ड इज़ गुड, है ना। आपको एलिमिनेट करना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आप प्लान करो और कोशिश करो कि किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा, मतलब अगर पूरा दिन एक सब्जेक्ट को मत दो, है ना, उसमें 2 सब्जेक्ट्स को बांट लो, 2 जो सिंक्रोनस हो या फिर आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। एक ये भी कर सकते हो कि एक हार्ड एक इजी वाले सब्जेक्ट को चूज सकते हो। हार्ड से मतलब ये होता है कि जिसमें फैक्ट्स ज़्यादा हो, है ना, जिसमें रटाफिकेशन हो। रटाफिकेशन का एक और गेम है कि जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ोगे, जैसे आज मैंने मिनरल का एक वीडियो या फिर कह लीजिए मिनरल का वीडियो मैंने बनाया था, तो मिनरल के वीडियो में या फिर मिनरल के डेटा में आपके साथ इशू ये होता है कि आपको लगता है कि यार ये कैसे याद होगा। सिंपल फंडा है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ के यहाँ तक आए, जिस तरह से आप ज्योग्राफी पढ़ के आए, वैसे ही अगले 1 महीने में या फिर 20 दिन में मिनरल डेटा को भी देखोगे, आपको याद हो जाएगा। और आप बिलीव मानो कि उसमें से जो भी 20-25 कैटेगरीज होती हैं, आप देखते आपको ये लगने लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है, ठीक है। तो उसके अगल बगल भी आपको ये मालूम चल जाता है कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड पे है, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। कोशिश कीजिए कि चीज़ों को बहुत ही ईजी रखिए, बहुत ही ईजी ऑन यू, है ना। जितने आप स्ट्रेस फ्री रहोगे अपने प्लान को लेके, अपने एग्जीक्यूशन को लेके, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जामिनेशन में बैठते टाइम पे। अननेसेसरी हैप्पीजार्ड मैनर में रिवीजन नहीं करना है। कुछ भी याद आ गया, कुछ भी मतलब अरे यार वो भूल रहा है उसको उठा लेते हैं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। जितना समय आपके पास मिला हुआ है अभी आज के दिन में, वो आप आराम से रिवीजन भी कर लोगे, रिटेन भी रहेगा। बस इस तरह से कभी कभी पैनिक अटैक्स आते हैं कि सब भूल रहा है, लेकिन उस समय आपको पैनिक नहीं करना। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि चीज़ें जितनी सिंपल आपने अभी तक रखी हैं, जितना अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, वो अगले 20-25 दिन और अच्छे से एग्जीक्यूट होने वाला है और आप चीज़ों को रिकॉल कर लोगे एग्जामिनेशन में। एक माइंड का एक और गेम होता है, चीज़ें जब तक दिखती नहीं है तब तक रिकॉल नहीं होती हैं। तो जस्ट अभी अपने प्रोसेस को आप फॉलो करो, जो भी आपका रिवीजन प्लान है, लेकिन उस रिवीजन प्लान का बेस ऐसा होना चाहिए कि आप उसको एक तरफा ना बना के रखें, है ना। एक तरफे की तरफ जाओगे, किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दोगे, कहीं वो कुछ ऊपर नीचे हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स में ऊपर नीचे हो गया, तो फिर वो प्लान खराब हो जाता है। मेक इट इक्वली स्पेस्ड, मतलब इक्विटेबल होना चाहिए, है ना, कि आपको सारे सब्जेक्ट से थोड़े मार्क्स मिलने लगे और आपके इजी वाले या फिर आपके लिए इजी टू गो सब्जेक्ट्स में, जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, मान लीजिए एनवायरनमेंट है, मान लीजिए साइंस है, जो मैं बोलता हूँ कि स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ से आप अच्छे से निकाल लिए। फिर आराम से, जो अगर आप बहुत अच्छे से निकाल ले गए, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी सेम चीज़ रिपीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि एनर्जी इसी तरह से काम करती है। एनर्जी इसी तरह से काम करती है कि जब आप बहुत लाइट हार्टेड होते हो या फिर आप कह लो कि बहुत अच्छे दिमाग से खुशी खुशी पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, तो बहुत कुछ रिकॉल होता है, बहुत कुछ स्टोरीज रिकॉल होती हैं जब आप पढ़ रहे होते हो। तो अपने रिविजन प्लान को बहुत ही ईजी कर लो आप। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अगले कुछ दिनों में जब आप रिवाइज कर रहे होगे और चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखोगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।